इमरान खान 5 माह के लिए नाअहल, मुशाहिद हुसैन सैयद वजीर आजम कैसे बने? परवेज इलाही का पीटीआई पर कब्जा, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई। ये नया फार्मूला है क्या और कौन किसको अप्रैल फूल बना रहा है? आज इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। मौजूआत पर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले हम बताएंगे कि इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक एक नई बात की जा रही है, और लंदन में बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, अब उनकी आखिरी फरियाद यही है, और मरियम नवाज शरीफ भी यही कह रही हैं कि हमें आपने 5 साल तक के लिए नाअहल रखा, तो अपने लाडले को 5 साल के लिए नहीं तो 5 माह के लिए, 5 माह के लिए नहीं तो 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं तो 5 मिनट के लिए ही नाअहल कर दें। तो ये जो इल्जामात का नया सिलसिला है वो सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरह से ये जो मामला है इसमें वजीर आजम की दौड़ से इमरान खान को बाहर किया जाए। मेरी जाती राय में इमरान खान को नाअहल करना नाउ इट्स टू लेट, बल्कि बहुत सारे दोस्तों का तो ये कहना है कि अब खुदा न खास्ता उनको फिजिकल एलिमिनेट करने की जो बात है वो भी आउट ऑफ इक्वेशन हो गई है। लेकिन देन अगेन आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीटीआई के बहुत सारे मरकजी रहनुमा बाबर अवान वगैरह ने शिरकत की, और उन्होंने बताया कि इमरान खान की जान को एक दूसरे मुल्क की एजेंसी से खतरा है। सो ये एक नया नैरेटिव बिल्ट हो रहा है जिसके तहत अदालत में पेशी के हवाले से जो खतरात हैं इमरान खान की जिंदगी को, उस पर बात हो रही है। तो ये देख लीजिए कि किस तरह से ये चीजें आगे चलेंगी। लेकिन अब बात इस बात पे आ गई है कि किसी तरह से इमरान खान नाअहल हो जाए और हमसे जो वादा किया गया था उसमें किसी तरह से पाबंदी की कोई सूरत निकल सके। तो उसके लिए अब यही है कि जी हमें 5 साल तक नाअहल रखा है, तो अब इसको 5 मिनट के लिए ही नाअहल कर दें। कम से कम ये किसी तरह से तो हमारे बराबर हो। वो जो बार बार कहते हैं ना कि किसी तरह से बैलेंस किया जाए, इवन प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो वो इवन प्लेइंग फील्ड जो है उसकी शर्त ये है कि इमरान खान को किसी तरह से नाअहल किया जाए। अगला सवाल ये था कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो वजीर आजम कैसे बनेंगे। तो जनाब बात यह है कि अब जिस सवाल पे बात हो रही है, दो तरीके हैं, या तो आप पंजाब और केपीके के इलेक्शन करा देंगे या आप नहीं कराएंगे। इससे जुड़ी हुई बात वही थी जो कि हम आखिर पे आपको बताएंगे कि अप्रैल फूल वाला मामला क्या है। लेकिन उससे पहले ये कि ये अगर इलेक्शन करवानी है तो फिर क्यों ना इन दोनों इलेक्शंस के साथ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिया जाए और कौमी असम्बली भी तोड़ दी जाए। शायद इस सूरत में मुस्लिम लीग नून या पीडीएम ये ख्याल करती है कि कम नुकसान होगा निस्बत उसके कि अगर 2 सूबों में उनकी हुकूमत बन जाती है, तो ऐसी सूरत में जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो फिर तो क्लीन स्वीप होगा। फिर उस सूरत में तो जो कोई इम्कानात हैं शायद वो भी नहीं रहेंगे। तो अभी अगर सारी जगहों पे निगरान हुकूमतें बन जाएं और उसकी रोशनी में कोई इलेक्शन हो और शायद कहीं से कोई कोई साथ भी मिल जाए, कोई कोई आसरा हो जाए, कोई किसी तरह की सपोर्ट मिल जाए, कोई मनूवरिंग हो जाए और कोई बैलेंस आउट हो जाए, इलेक्शन इस तरह से हो कि चले कुछ बताने को, कुछ बार्गेन करने को इनके पास भी हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो एक कैंडिडेट जो सामने आ रहे हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद है कि अभी या कुछ अरसे बाद अगर कौमी असम्बली तोड़ दी जाती है तो निगरान वजीर आजम के लिए जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम जो है वो पसंदीदा तरीन हैसियत इख्तियार कर गया है। और इस्टेब्लिशमेंट की चूंकि इस नाम को आशीर्वाद हासिल है तो ये एक संजीदा कैंडिडेट हैं। और उनके बारे में मैं ये अर्ज कर दूं कि उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ पहले वाबस्तगी रही, फिर वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए, फिर वापस लौट के मुस्लिम लीग नून में आए। लेकिन तासर यही है कि वो अमूमी तौर पर दबंग बात करते हैं, ठीक बात करते हैं और प्रिंसिपल के करीब तरीन रहने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके लिए गुंजाइश कम ही होती है कि आप पार्टी लाइन से दाएं बाएं होकर कोई और बात करें। लेकिन बहरहाल ये एक सूरत हाल है जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम और इस पे काम भी हो रहा है। और मुशाहिद हुसैन सैयद जो आजकल पीटीआई के हवाले से या
लूली लंगड़ी हुकूमत को अगर घर बेचकर इलेक्शन करा दिए जाए, लोगों को इस मुश्किल से निकाल दिया जाए। जो सेनेट में उनका बड़ा मशहूर खिताब है, तो वो उसी तनाजुर में था। वो अपने आप को एक काबिल एतबार और काबिल कबूल कैंडिडेट के तौर पर पिच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से रिएक्ट करती है। अगली बात जो परवेज इलाही से मुतालिक है जी कि वो पीटीआई पर कब्जा कर लेंगे, तो उस जमन में अर्ज ये है कि चूंकि मैं बहुत शुरू से ये कहता चला आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो साजिशी थ्योरियों का गढ़ है, और ये एक स्टॉक एक्सचेंज है थ्योरियों की। यहाँ रोज एक नई थ्योरी पेश होती है और वो थ्योरी जो है उसके रेट चढ़ते हैं और गिरते हैं। तो कहा यह जा रहा है जी कि ये परवेज इलाही को जो घुमा फिरा के पीटीआई में शामिल किया गया है, तो वो खतरे से खाली नहीं है। उसके पेशे नज़र बात यही थी कि अगर किसी स्टेज पे इमरान खान को घर भेजना है, नाअहल करार देना है, या पीटीआई को तोड़ना मकसूद है, तो उसके लिए परवेज इलाही का अंदर जाके काम करना और उस सिचुएशन में बैठना, लोगों के साथ मुलाकातें करना, अपनी कैपेसिटी दिखाना और लोगों को अपनी तरफ खींचना। जाहिर है चौधरी बिरादरान की जो सारी सियासत है उसमें दस्तरखान की बड़ी अहमियत रही है, और वो लोगों को जोड़ने में बड़ी खूबी रखते हैं उसकी। और इसी तरह से चूंकि वो जाट बरादरी के ऊपर भी किसी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर मिला के कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के लिए मुमकिन तौर पर एक मुतबादिल जो है वो परवेज इलाही होंगे। अगर इमरान खान को अगला मामला जो था वो इससे जुड़ा हुआ है, इमरान खान को लेट से 5 मिनट के लिए भी हम नाअहल कर देते हैं, तो उस सूरत में जाहिर है कि वो वजीर आजम की दौड़ से फारिग हो जाएंगे। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की लड़ाई करा देंगे और पीटीआई के हिस्से बखरे हो जाएंगे, और पीटीआई इस काबिल नहीं रहेगी। और पीटीआई का जो बड़ा धड़ा होगा उसको परवेज इलाही साहब संभाल लेंगे, और यूं परवेज इलाही का रास्ता साफ हो जाएगा कि वो पीटीआई की तरफ से वजीर आजम बन सकें, या कम अज कम वजीर आला पंजाब जरूर बन सकें। तो बहरहाल ये एक इसी तरह से यही नया फार्मूला है कि किसी तरह से इमरान खान को अब भी गेम से बाहर करने की कोशिश हो रही है, और इसमें हर मुमकिन तौर पर तमाम मुमकिन जो सूरत हाल हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान को बाहर, क्योंकि पिछली दफा जब इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया गया तो वो एक मुसीबत बन गया, एक मसला बन गया। और वो जो इमरान खान साहब ने बयानिया इख्तियार किया हुकूमत से निकाले जाने के बाद, तो उसकी पजीराई जो थी वो अवाम में इस कदर शदीद हुई कि बड़े बड़ों के हाथ पांव फूल गए, और इस्टेब्लिशमेंट जिसने आज तक चीज़ों को अपनी मर्जी से चलाया था, और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जितनी कमज़ोर विकेट पर खेल रही है, शायद पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक इतनी कमज़ोर विकेट पर इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं रही। इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ ना कुछ मामलात ऐसे ज़रूर होते थे, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती थी कि वो उसके हवाले से कुछ ना कुछ कर पाते थे, लेकिन अब की बार बारगेन करने को, मनूवर करने को जो गुंजाइश है, याद रखिएगा, बार बार अर्ज कर रहा हूं कि अगर पोलिंग डे वाले दिन वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकले तो ऐसी सूरत में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मनूवर किया जा सके, नताइज को तब्दील किया जा सके। जैसे आपने जामपुर और राजनपुर के इलेक्शन में देखा 193 एनए, उसमें वो हल्का पीटीआई जीतने में कामयाब रही, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि बहुत दूर दराज है, वोटर उस तरह से इफेक्टिव नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा, या वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है उससे बाहर होगा। लेकिन तजर्बे ने यह साबित किया कि ये सारी थ्योरियां जो हैं वो नाकाम हैं और कागज की हद तक रह गई हैं। तो फार्मूला यही है जी कि किसी तरह से इलेक्शंस को मजीद डिले किया जाए, और अगर पंजाब की हद तक इलेक्शन करना भी पड़ता है तो केपीके के मामलात को डिले किया जाए, अमन अमान की सूरत हाल को किसी न किसी तरह से बहाना और मुद्दा बना के इलेक्शंस को ताखीर की तरफ ले जाया जाए। तो अप्रैल फूल पहले तो 1 अप्रैल को होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफा 30 अप्रैल जो है वो बेसिकली अप्रैल फूल बनाने की कोशिश है, क्योंकि इस तारीख को इलेक्शन कराने की हुकूमत की और बाकी जो मुख्तदर ताकतें हैं उनका कोई इरादा नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म वो सर पे खड़ा है जनाब। आइन की जो मुतलका प्रोविजंस हैं वो भी यही कहती हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह के तरीकाकार लगाए जाते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं
जो आपके सामने रखना थी कि इलेक्शंस का ऐलान होने के बाद और सदर मुमलकत, और मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि जो इंतखाबात की तारीख है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो मई का पहला हफ्ता प्रपोज करेगा और सदर मुमलकत कोशिश करेंगे कि वो 24-25 के करीब तरीन जो अप्रैल की डेट है उसको अनाउंस कर सकें। तो इस तरह से जो प्रपोज्ड डेट्स आई वो हमारी बिल्कुल कल की बताई हुई सूरत हाल के मुताबिक आई, और सदर मुमलकत ने जो सबसे पिछली डेट थी जो कि 15 अप्रैल के करीब तरीन थी उसी को चुना। और इस तरह से ये कल की वीडियो, इसका आई कार्ड हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के एंड पे लगा दें, तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि अंदाजा हो कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। अभी एक जलसा आम गुजरांवाला में जारी है, जो मरियम नवाज उसमें खिताब कर रही है, मुस्लिम लीग नून का तंजीमी जलसा है, उनकी तकरीर के हवाले से कुछ गुजारिशात करेंगे। ये दूसरी वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।